हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज परसेंटेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो शुरू से अंत तक देखना। मैं आपको एक लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। इस समय उसकी कितनी है? 20,000 है उस गांव की जनसंख्या। अभी कह रहा है पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है। पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है। तो इसमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको ये समझाऊंगा। आपका आंसर 5 सेकंड में ही आप निकाल सकते हो अगर इसको प्रैक्टिस किया तो आप लोगों ने। ठीक है, तो कह रहा है पहला वर्ष है भैया। पहले वर्ष वो 20% वृद्धि होती है जनसंख्या में। तो हमें पता है 20% की फैक्टर वैल्यू एक बटे कितनी होती है? 1/5 होती है। और यहाँ वृद्धि शब्द है तो 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो हमारा 1/5 होता है, 5 में जितना अंश होता है उसको जोड़ देते हैं, तो 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तथा दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। अब 10% की फैक्टर, ये दूसरा वर्ष आ गया। अब 10% की फैक्टर वैल्यू 1/10 होती है, तो घटने का शब्द ले रहा है, तो 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 से कितना हो गया? 9 हो गया। ये पता है, परसेंटेज वैल्यू निकालना मैं बता दिया था आपको पिछले वीडियो में। ठीक है, अब लास्ट में कह रहा है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। और तीसरे वर्ष कितने परसेंटेज बढ़ जाती है? 30%। तो मैं बता दे रहा हूँ 30% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 3/10 होती है। तो बढ़ने की बात कर रहा है, तो 10 से कितना हो जाएगा? 13। 10 से हो गया 13। 10 से कितना हो गया? 13 हो गया। अब इसके आगे देखना, गौर से देखना। तो कह रहा है बेटा ये संख्या कब की है? ये प्रेजेंट टाइम की है। तो मान लिया हमने अगले साल कितनी बढ़ी? 20% बढ़ी। फिर दूसरे साल 10% घट गई। फिर तीसरे वर्ष इतनी बढ़ गई। तो तीसरे वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन का तात्पर्य ये है। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारे 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है इसका मतलब, और 3 वर्ष आगे के लिए पूछ रहा है। तो इसकी तुलना किससे करेंगे? इससे करेंगे। देखो इसका हम मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे, तो इसके बराबर ये संख्या हम मान लेंगे होती, क्योंकि प्रेजेंट टाइम मान लिया हमने इतनी जनसंख्या थी, इधर इतनी थी, उधर तुम्हारी इतनी, क्वेश्चन में बोल रहा था। तब इसको सॉल्व करने से मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई करने में आपका टाइम खराब होगा और आपका फिर आगे फिर काटना पड़ेगा, फायदा कुछ नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे? 0 0 कटेगा, 0 0 कट गया। अब 5 से बचा तो 5 चौको 20 हो गया। 5 चौको 20 हो गया, 0 बचा, 0 बढ़ा दो, तो 1 बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। अगर हमने इससे भाग दिया, 40 आया, तो इधर से गुणा किया जाता है, तो कितना आ जाएगा? 6, 9 और 3। तो इसको गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? इसका गुणा करेंगे हम, तो इसका कितना क्या है? 6 चौको 24। कितना हो गया? 6 चौको 24 और 13 9 1 17, 13 9 117, 13 9 हो गया 117। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 28,080 हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही कम समय में लगाया जा सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गांव में 40% स्त्रियां हैं। एक गांव में 40% स्त्रियां हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे? तो हम मान लेंगे उस गांव में कुल कितनी जनसंख्या है? मान लिया कुल 100 जनसंख्या है। अब 100 में 40% स्त्रियां हैं। जब 40 स्त्रियां हैं, 40% स्त्रियां हैं, तो इसका मतलब 40 स्त्रियां हैं। अगर 40 स्त्रियां हैं तो 60 कौन होंगे? पुरुष होंगे। 60 कौन होंगे? पुरुष होंगे, और जी स्त्रियां हैं। ठीक, अब इसके आगे कह रहा है स्त्रियां 70% भाग जो है, यदि स्त्रियों का 70% और पुरुषों का 50% विवाहित है, तो अविवाहितों का संख्या या परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, अगर 40 में से 70% विवाहित हैं तो 30% अविवाहित होगी, क्योंकि अविवाहित की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबको हम अविवाहित में ही ले लेंगे। तो 40 में से
आपका 70% विवाहित हैं तो 30% अविवाहित होंगे, तब इसका हम 40 का 30% निकालेंगे और 30% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है 3/10। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12। तो स्त्रियां कितनी अविवाहित हैं? 12 स्त्रियां अविवाहित हैं। अगर पुरुषों के लिए कह रहा है कि 50% विवाहित है तो 50% अविवाहित होंगी। जब 50% को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 50% की फैक्टर वैल्यू 1/2 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 30। तो बेटा यहाँ आ गया 30। अगर स्त्रियां 40% स्त्रियां 12 अविवाहित हैं तो पुरुष यहाँ पर 30 अविवाहित हैं, तो कुल 100 में से 42 तुम्हारे हो गए अविवाहितों की संख्या, लेकिन थी कितनी कुल 100। अब इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज, इसको सॉल्व करेंगे कितने में, तो इसको सॉल्व करो कितना आया जरा काटते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे 100 से 100 कटा तो कितना आ गया भैया 42%। ठीक, तो हमारा आ गया 42% आंसर। तो अविवाहितों की संख्या कितनी है 42% है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा फास्ट नहीं बता रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गांव में 2 उम्मीदवार हैं तथा 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया जबकि 10% मत अवैध कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए और 1620 मतों से जीत गया, तब मतदाताओं सूची में कुल मतों की संख्या क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीका में बताऊंगा ताकि आपका समय बचे और आपको समझ में जल्दी से आ जाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है एक गाँव में 2 उम्मीदवार हैं, एक गांव में 2 उम्मीदवार हैं तथा 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब 100% उम्मीदवार थे लेकिन 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो इसका मतलब 100 में से 10% नहीं किया बेटा, तो कितने किया होगा 90% ने किया होगा। लेकिन 90 में से फिर हम कह रहा 10% मत वैध घोषित हो गए। वैध का मतलब खराब हो गए। अब इसमें देखना बच्चा यहाँ पर घबरा जाता है और गलत करता है। अब यहाँ सोचता है जिस तरीके से इसको 10 कम कर दिया उसी तरीके से 10% वैध मत हो गए तो इसको 80 कर देता है, लेकिन 80 नहीं हुई। वोटिंग तुम्हारी कितनी पड़ी 90% पड़ी ना, लेकिन 90 में से 10% आपके वैध मत हैं। जब 90 का आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा, जब हम 90 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब 9 जो वोट है, क्या कहें 9% जो वोट हैं वो वैध हो गए। तो कितने परसेंटेज वो वोट पड़े होंगे भैया 81% वोट पड़ा। कितना परसेंटेज वोट पड़ा 81% वोट पड़ा। तो हमने मान लिया शुद्ध जो परसेंटेज जो जितनी वोटिंग पड़ी हुई कितनी पड़ी है 81 है। जो 81% है इसी में हार और जीत के भी मत होंगे। तो हमने मान लिया, अब माना नहीं क्वेश्चन में लिखा ही है कि एक उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किए। तो 54% मत प्राप्त किए, कितने परसेंटेज 54% मत प्राप्त किए। तो दूसरे ने कितने किए होंगे 46%। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला है, यहाँ 81 नहीं देखेंगे, जो 81 है हमने मान लिया मतलब ये 100% मान के चलेंगे ना, इसी में तो हार और जीत होगी, इसी में तो हार और जीत होगी। तो बेटा यहाँ 54 यहाँ 46 कितने का डिफरेंट 8% का डिफरेंट। और वहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा था कि 1620 मतों से जीत गया। यहाँ पर कितना से जीता 8%, वहाँ है 1620। तब इसको सॉल्व करेंगे तो 1% बराबर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16। अब 0 बढ़ा लिया और 8 दूनी 16 बचा कितना 4.845। तो यहाँ पर 1% बराबर इतना। जब परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो 2 0 यहाँ बढ़ाएंगे, लेकिन 1 अंक का दशमलव हटाएंगे, दशमलव यहाँ, तो हमारी शुद्ध वैल्यू कितनी आ गई 20,205।
50 आ गया। तो हमने मान लिया वोटिंग कितनी हो गई, वोटिंग इतनी है। कितनी वोटिंग पड़ी, 20,250 वोटिंग हुई। लेकिन यहाँ पर कितनी है, 81%। तब 81% बराबर 20,250, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा भैया, 81% इतना। तब 1% बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 81 नीचे आ जाएगा। अब परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, नीचे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे, कितने बार कटेगा, 25 से कटेगा। 81 जब इससे काटेंगे 25 आएगा, 25 गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा कितना, 25,000 आ जाएगा आपका। ये जीरो बच रहा है, इसको जीरो कर देंगे। तो हमारा जो हो गया आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा सवाल अपने आप में माना जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसी कॉलेज में छात्र तथा छात्राओं के अनुपात 3 और 2 के अनुपात में है, ठीक है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों में प्रतिशत जो वयस्क नहीं है, इसमें किसकी कर रहा है, जो वयस्क नहीं है उसका हमें निकालना है परसेंटेज, ठीक। उसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छात्र तथा छात्राओं का, छात्र मतलब गर्ल, और जो छात्र जो है हमने बॉयज मान लिया और गर्ल मान लिया, ठीक है। ऐसे छात्र और छात्राओं के बारे में पता चल गया। तो इससे क्या कर लेंगे, यहाँ 3 और 2 के अनुपात में लिखा है, तो हम इसको बना लेंगे 2 0 इधर और 2 0 इधर। सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमने मान लिया बॉय कितने हैं, 300 है, मतलब छात्र कितने हैं 300, और छात्राएं कितनी हैं 200 हैं। अब इसमें कह रहा है कि वे वयस्क बताइए जो वयस्क नहीं है, मतलब वो छात्र में बताइए जो वयस्क नहीं है। और क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए यहाँ पर छात्र कितने हैं 300 है, इसमें कह रहा है 20% छात्र तथा 25% छात्र वयस्क हैं। लेकिन यहाँ ना वयस्क वो छात्र निकालने जो वयस्क नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 300 में 20% छात्र वयस्क हैं, तो 80% छात्र वो होंगे जो वयस्क नहीं होंगे। तो हमने 80% निकाल लिया। यहाँ 200 में देखिए, अब 200 में 25% जो छात्राएं हैं वो वयस्क हैं, तो 75% नहीं होंगी, तो इसका 75% निकालेंगे। अब मेरे भाई 80% की फैक्टर वैल्यू क्या होती है, 80% की फैक्टर वैल्यू होती है 2/5। कितनी होती है, 2/, अगर नहीं आता आपको निकाल लीजिए। 80% परसेंटेज के निशान हटाइए, 2 0 बनाइए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कटा, 8 3 24, 240 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 75 की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है, 3/4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। और 4 2 4 5 20, जीरो आ गया, कितना 150 आ गया। तो यहाँ हमारा निकल के क्या आया है कि जो बॉय हैं, जो सभी जो छात्र हैं वो 240 वयस्क नहीं है, जो हैं वो 240 वयस्क नहीं है, और जो गर्ल हैं वो 150 वयस्क नहीं है। तो यहाँ कितने वो छात्र हैं जो वयस्क नहीं है, देखो 240 और 150, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 093। कितना आ गया भैया, इसको आ गया 390 आ गए छात्र वो जो वयस्क नहीं है। लेकिन कुल छात्र कितने थे, 500, 300 2 500, हमने 500 माना था ना। अब कुल हमने 500 छात्रों में 390 छात्र वो हैं जो वयस्क नहीं है। लेकिन इनका परसेंटेज हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से 2 0 कटा, अब इसका किया तो 5 7 35, 8 5 40, तो कितना आ गया, 78% हुए छात्र हैं जो वयस्क नहीं है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कूल में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 और 1 है। लड़कों मतलब बॉय और गर्ल, लड़कों बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है, 4:1 है। तो हम मान के चलेंगे 400:100 मान के चलेंगे, हमें सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाता है इस तरीके से। तो अब आगे कह रहा है तथा लड़कों का 75%, लड़कों को 75% तथा लड़कियों की 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो उन विद्यार्थियों का
प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो नहीं मिलती के बारे में जानकारी हमें देना है, तो हम क्या मान के चलेंगे, तो हम निकालेंगे पूरे क्वेश्चन में नहीं मिलती कोई संख्या। तो बेटा यहाँ पर बॉय कितने हैं, 400। 400 में 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसका मतलब 100 में से 75% को मिलती है, तो 25% छात्रों को नहीं मिलती होगी। तो यहाँ पर छात्र हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 25%। लेकिन अब बॉय लड़कियों के बारे में क्या कहा गया है, छात्राओं के बारे में कहा गया है कि 70% को मिलती है, तो इसका मतलब 30% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। तो यहाँ हम निकालेंगे 30%। बेटा 25% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। कितनी होती है, इसको थोड़ा डार्क लिख दें। 400 में 25% छात्रों, 25% की फैक्टर वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 30% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है, 3/10 होती है। जब इसको काटेंगे 30 आ जाएगा। बेटा यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 30, तो ये निकल के आया है। इसका मतलब बॉय जो हैं 100 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इधर जो गर्ल हैं 30 को नहीं मिलती हैं। तो टोटल कितने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 130 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और कितने छात्रों में से, टोटल 500 छात्र थे, लेकिन 130 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा 0 0 कटा 5 2 10 5 6 30, तो हमारा आ गया 26% जितने छात्र हैं इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, ए जो है बी से 40% अधिक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखना बहुत ही आसान, रेशियो तरीका लगाऊंगा, रेशियो सॉल्व करूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है जो ए बी से 40% अधिक, ए बी से 40% अधिक है, तो भैया 40% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, कितनी 2/5 होती है। अब 40% की फैक्टर वैल्यू 2/5 होती है, और यहाँ कह रहा है ए जो है बी से 40% अधिक है। कौन अधिक है, ए अधिक है। तो बेटा 2/5 होती है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 7, तो 5 तो हो जाएगा 7। यहाँ समझ में आ गया होगा, ए जो है 20 से 40% अधिक है, तो अधिक रहेगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है बी सी से 20% कम है। जो बी है सी से 20% कम, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ रेशियो, अब यहाँ सी के सामने यहाँ करेंगे, तो 20% की फैक्टर वैल्यू कितनी होती है, 20% फैक्टर वैल्यू होती है 1/5, और 5 से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, इसको इधर पूरा कर लेंगे, इसका इधर पूरा कर लेंगे, मतलब जो बगल की संख्या इधर आती है, रेशियो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, 7 चौको 28, 5 चौको 20 और 5 25, तो हमारा कितना आ गया, 5 चौक 20 5 25, कम के लिए ही तो कह रहा था, हाँ कह रहा था 20% कम है। तो बेटा अब किसको हमें रेशियो निकालना है, कह रहा है ए और सी का रेशियो बताइए। तो ए का कितना है 28 और सी का कितना है 25, जी आ गया ए और सी का रेशियो आ गया हमारा, कितना आ गया, ए और सी का रेशियो, यही हमारा आंसर है। अब आपके लिए वो क्वेश्चन जिसका आपको आंसर देना है, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे होंगे कि हमें क्वेश्चन दीजिए और हमें आपको फटाक से आंसर दें। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।